और अब बात करते हैं ममता दीदी की। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक संग्राम शुरू हो चुका है और इस बार 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। जबकि 1.5 दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी भी एक बार फिर इतिहास रचने के लिए कमर कस चुकी है। अब 2025 में हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार जीतकर बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। तो ऐसे में यह समझना दिलचस्प है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की वो कौन सी 5 प्रमुख ताकतें हैं और 5 बड़ी चुनौतियां हैं जिसके आधार पर बैटल ऑफ बंगाल का रुख तय होगा। तो समझिए इसे कि खूबियां क्या है या कहें कि ताकत क्या है ममता बनर्जी की। जमीनी नेटवर्क और संगठन की शक्ति उनके पास है। तृणमूल कांग्रेस का पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बेहद मजबूत और सक्रिय सांगठनिक ढांचा है जो चुनाव के दौरान बूथ स्तर तक मतदाताओं को लामबंद करने में सक्षम है। क्षेत्रीय पहचान और बंगाली अस्मिता, ममता बनर्जी ने बंगाली गौरव और बाहरी बनाम स्थानीय के नैरेटिव को अपनी राजनीति का केंद्र बना लिया है और इसमें वो कामयाब भी रही हैं। पिछला चुनाव 2021 का चुनाव इसका उदाहरण है। वो खुद को बंगाल की संस्कृति और भाषा के रक्षक के तौर पर भी पेश करती हैं। इसके अलावा महिला और अल्पसंख्यक वोट पर वो जबरदस्त पकड़ रखती हैं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं के बीच ममता की जबरदस्त पकड़ है। बंगाल का लगभग 30% मुस्लिम मतदाता उनका मजबूत आधार बना हुआ है। फिर हिंदुत्व की काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी ममता खेल रही हैं। बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ धाम, दुर्गा आंगन जैसे बड़े मंदिर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं ताकि उन पर लगने वाले तुष्टीकरण के आरोपों को वो कम कर सकें और बीजेपी की धार को कुंद कर सकें। तो ये क्या काम आएगा ये देखना होगा। लेकिन विकास का रिपोर्ट कार्ड भी है ममता बनर्जी के पास। उनकी सरकार 2013 से 2023 के बीच 1,72,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा कर रही है और इसी तरह जीएसडीपी में यानी राज्य की डीपी में 4.41 गुना वृद्धि और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का दावा भी करती है, जो अगर सच है तो ये ममता के लिए बड़ा चुनावी दांव साबित हो सकता है 26 के चुनाव में। तो ये तो खूबियों की बात हुई, लेकिन चुनौतियां क्या हैं 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी के सामने। अब इस पर गौर कीजिए। सत्ता विरोधी लहर लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकार के खिलाफ जनता में स्वाभाविक तौर पर असंतोष उभरने का खतरा है। एसएससी जैसे घोटालों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं जिसका भी वो सामना कर रही हैं। तो ये एंटी इनकम्बेंसी और करप्शन के चार्जेज एक चुनौती बनकर उभर सकते हैं चुनावों के दौरान, जिसको लगातार बीजेपी हवा दे रही है। भ्रष्टाचार और केंद्रीय एजेंसियों की भी लगातार एक्टिव रही है उनके खिलाफ। संदेश खाली जैसी घटनाएं, कोयला राशन घोटालों में ईडी सीबीआई की जांच से पार्टी की छवि पर असर पड़ा है, जो पिछले दिनों जिसके नतीजे भी दिखे हैं। बीजेपी इन मुद्दों को 2026 में बड़ा चुनावी हथियार बना रही है। ध्रुवीकरण और हिंदू वोटों का खिसकना एक ये खतरा भी बन रहा है, क्योंकि हाल के उपचुनावों के रुझानों से भी ऐसे संकेत मिले हैं कि हिंदू वोटों का एक बड़ा तबका बीजेपी की ओर और ज्यादा मजबूती से लामबंद हो रहा है। इसे रोकना ममता के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। लगातार बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। तो इस सब के बीच में क्या हिंदू वोट जो पहले ही काफी कम थे, महज 30 से 35% हिंदुओं के वोट ही मिले थे 2021 में ममता को, जबकि मुस्लिम के 75%, तो क्या ये वोट और तो नहीं छिटकेंगे? एक बड़ा खतरा है, बड़ी चुनौती है। और मतदाता सूची और एसआईआर का विवाद लगातार जो चल रहा है, ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर कर रहे हैं। ये मामला भी ममता के लिए चुनौती साबित हो सकती है। साथ ही अल्पसंख्यकों की नाराजगी की भी आशंका है। सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर उनके झुकाव और मंदिर प्रोजेक्ट के कारण अल्पसंख्यक मतदाताओं के एक वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है, जिसे आईएसएफ और हुमायूं कबीर की पार्टी बनाने की कोशिश भी कर रही है। तो ममता बनर्जी ने 2026 के लिए 2015 से ज्यादा सीटें जीतने का फिलहाल लक्ष्य रखा है, जो उनकी 2021 से भी बड़ा लक्ष्य है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2026 में ममता अपनी इन खूबियों और चुनौतियों के साथ फिर से एक बार सत्ता रिपीट कर पाती हैं या फिर बीजेपी इस बंगाल के गढ़ पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है।